अमेरिकी हमलों से कमजोर नहीं हुई ईरान की मिसाइल ताकत, बुलडोजर से ही खोल दी 69 में से 50 सुरंगें। ईरान की मिसाइल ताकत पर एक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ा सकती है ये रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अनुसार ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में अभी भी लगभग 1000 मिसाइलें सुरक्षित रखी हैं। अमेरिका और इसराइल ने दावा किया था कि जंग के बीच उनके लगातार हमलों ने ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर एक बड़ा डर भी पैदा किया है और एक दबाव भी बनाया है। लेकिन अब एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद नई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो एक अलग ही कहानी बता रही हैं। ईरान ने केवल बुलडोजर और डंप ट्रकों जैसी साधारण मशीनों की मदद से अपने कई भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को फिर से चालू भी कर लिया है। अब विशेषज्ञों का ये कहना है कि सिर्फ सुरंगों के मुहाने उड़ाकर ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म नहीं की जा सकती। अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो ईरान के पास अब भी इतने मिसाइल मौजूद हैं कि वो लंबे समय तक हमले जारी रख सकता है। तो चलिए बताते हैं कि इस रिपोर्ट में दावे क्या क्या किए गए हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि ईरान जल्द ही इजरायल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर पहले से कहीं ज़्यादा लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की स्थिति में पहुंच रहा है। इसकी वजह यह है कि उसने तेज़ी से अपने दबे हुए मिसाइल भंडारों को फिर से निकालना शुरू कर दिया। दरअसल कई हफ्तों तक अमेरिका और इसराइल के हमलों ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों तक पहुँच को सीमित कर दिया था। इसके लिए सड़कों को नष्ट किया गया, सुरंगों के प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट मलबे में दबा दिए गए। लेकिन अब CNN ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया कि ईरान ने बुलडोजर और डंप ट्रकों जैसी साधारण मशीनों का इस्तेमाल कर अमेरिका और इसराइल के इस महंगे सैन्य अभियान का जवाब दिया है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इससे साबित होता है कि केवल सुरंगों के गेट को निशाना बनाकर तेहरान की मिसाइल क्षमता को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर दुश्मनी दोबारा शुरू होती है तो ईरान के पास मिसाइल दागते रहने की क्षमता बनी रहेगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक ईरान के पास लॉन्चर और उन्हें चलाने वाली टीमें हैं, तब तक वो मिसाइलें दागता नहीं रह सकता है, भले ही नई मिसाइलों का उत्पादन रुक जाए। ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइलों का भंडार है, उन्हें लॉन्चर्स पर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल युद्ध के दौरान ईरान ने भारी खतरे के बीच सुरंगों के एंट्री गेट को दोबारा खोदने का काम किया। अमेरिका और इसराइल अक्सर खुदाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को निशाना भी बनाते थे। फिर भी इसी काम की वजह से ईरान पूरे युद्ध के दौरान मिसाइलें दागता रहा, हालांकि पहले की तुलना में काफी कम संख्या में। लेकिन अब सीजफायर हुए 7 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका और इस दौरान ईरान ने अपने ठिकानों की खुदाई और मरम्मत का काम काफी तेज भी कर दिया है। इधर मिसाइल ठिकानों के 69 सुरंग प्रवेश द्वारों को निशाना भी बनाया गया था। जांच में पाया गया कि इनमें से 50 को ईरान अब फिर से खोल चुका है। ईरान ने ठिकानों के दूसरे हिस्सों की मरम्मत भी की है, जिसमें वो सड़कें भी शामिल हैं जिन्हें अमेरिका और इसराइल ने इसलिए बमबारी करके खराब कर दिया था ताकि मिसाइल लॉन्चर उनका इस्तेमाल ना कर सके। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि इन बम गड्ढों में से लगभग सभी अब भर दिए गए हैं। 2 जगहों पर तो सड़कों पर दोबारा पक्की परत भी बिछा दी गई है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ईरान के भूमिगत ठिकानों में अभी भी लगभग 1000 मिसाइलें सुरक्षित ही रखी हुई हैं।